जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीकली एनालिसिस जो नेक्स्ट वीक है, यानी कि आपका 9 जून से लेकर के 13 जून तक का, 9 से 13 जून तक वीकली एनालिसिस करेंगे। और मंडे को क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ है। देखिए, वीकली कैंडलस्टिक पे मैं जाता हूँ। वीकली कैंडल स्टिक पे जाता हूं तो अभी भी ये वाले कैंडल के अंदर ही 3 हफ्ते से मार्केट चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ये नीचे से एक ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल आपको देखने को मिला है फ्राइडे के दिन। और ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का देन है। ठीक है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, ये वाले जो कैंडल है इस कैंडल के हाई लो के ऊपर, यानी कि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। लेकिन क्या किया, फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेकर के प्राइस नीचे की तरफ आया। उसी दिन मैं समझ गया था कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। और फ्राइडे के दिन ये लास्ट वाला पीओआई टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ पूरा पूरा ये निकल गया। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। देखिए, मंथली कैंडल स्टिक अगर देखेंगे तो मंथली कैंडल स्टिक का ये भी, ये वाला जो लो पिछले मंथ का बचा हुआ है, तो ये टैप होता हुआ हमको आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। तो ये वाला लेवल क्या है, 25,114 कुछ का लेवल है ये। तो ये आपको भविष्य में टैप होता हुआ दिखेगा। और ऊपर के लेवल्स भी मैंने निकाल के रखे हैं, 25,207 और ये 25,263 से लेकर 220, और ये T1 ये सब जो लेवल है, T2 है 25,388 कुछ का। ठीक है। तो ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे निकाला, यानी कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक देख के। देखिए, ओवरऑल बायस बायस क्या है, ये वाला हाई। ठीक है, 25,114, और उसके ऊपर के ये वाले जो लेवल है 25,263, 25,220, ये सब लेवल अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब क्या कर सकता है प्राइस, देखिए मंडे का दिन, अभी पूरा वीकली प्रोफाइल हम डिस्कस करते हैं, वीकली प्रोफाइल किस तरह से मार्केट काम कर सकता है। ठीक है। तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन ये हो सकता है, मंडे के दिन क्या हो सकता है। देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम में हूँ और ये एक बड़ा कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, और इसके जो हाई लो के अंदर अभी मार्केट फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कर सकता है मार्केट, देखिए अगर कल गैप अप ओपन होता है या साइडवेज ओपन होता है, मतलब यहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट हाफ में क्या करे, एक मैनिपुलेशन आकर के यहाँ कहीं पर प्राइस को लेकर के आ जाए। तो ये जो लेवल है हमारा, ये है 24,943 से लेकर के 24,919, यहाँ कहीं पर आ जाए और यहाँ से फिर एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो फिर ये हवाली लिक्विडिटी ये उड़ा देगा, यानी कि 25,062 और 25,078 के आसपास का ये लेवल है, इसको ये लेता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके ऊपर का 25,114 ये भी एक लेवल है, 25,114 के आसपास का, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 25,115 के आसपास का। ठीक है। तो ये सब लेवल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वही चीज़ मैंने बोला कि इस लेवल के आसपास टैप हो जाए और यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल जाए, तब तो वेल एंड गुड है। तो फर्स्ट हाफ में क्या कर सकता है, अगर नीचे की तरफ आता है तो सेकंड हाफ में यहाँ पर ये 10:30 बजे के 10 बजे के आसपास अगर यहाँ कहीं पे आता है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ, यानी कि 25,078 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ में क्या करता है, सीधा ये यहीं पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से आपको माला पहनता हुआ दिखाई देगा, और इस किसी लेवल तक ये धीरे 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 यहाँ पर आकर के साइडवेज होकर के फिर यहाँ तक का आपको टारगेट 3 सवा 3 बजे तक आपको देखने को मिल सकता है। या फिर क्या कर सकता है, और नीचे की तरफ आ जाए और ये वाले जो लेवल है ये 24,900 के आसपास का लेवल है, ये है 24,900 और 24,871 का लेवल। तो ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है और ये मेजर की लेवल होगा, यहाँ पर से मार्केट ऊपर की तरफ उठ जाएगा, उड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर फर्स्ट हाफ नीचे आता है तो यहाँ से आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है। और सीधा ये 25,078 आपको कल के दिन टैप हो जाएगा। उसके बाद 25,078 टैप होने के बाद, 25,114 टैप होने के बाद अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो यही सब लेवल हमारे रहेंगे। 25,028 का जो लेवल है, 25,000 का जो लेवल है, यही अब एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, अगर फर्स्ट हाफ इधर है तो सेकंड हाफ इधर आएगा, 25,000 के आसपास के रेंज पे आपको ट्यूसडे के दिन देखने को मिलेगा। और वेनसडे फिर हमारा ऊपर का लेवल ये सब जो है 25,200 वगैरह ये सब दिखा सकता है, 25,260,
25,000 ये सब देखने को मिल सकता है, और भी है 25,388 ऊपर साइड का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए अगर प्राइस को नीचे आना रहा तो फिर ये सब लेवल के लिए भी तैयार होगा, 25,828 से लेकर 25,816। और फिर लास्ट वाला जो पीओआई है वो आपको ये देखने को मिलेगा 24,734 के आसपास का, 24,716 के आसपास का। तो इतना नीचे अभी आता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि सेंटिमेंट बुलिश है, ठीक है। लेकिन दो बातें याद रखना, क्योंकि 25,000 का जो लेवल है वो की लेवल है, की लेवल को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह का कैंडलस्टिक या इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तभी आप समझिएगा कि ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े कैंडल जब बनना शुरू होंगे ना 25,000 के लेवल के ऊपर, तो फिर ये फट गया, समझिए ऊपर की तरफ निकल गया, 25,200 आपका टैप होता हुआ आसानी से दिखेगा। तो एकदम सिंपल है मंडे का ट्रेडिंग, कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ओपन हो जाने दीजिए, इस रेंज पे ओपन होता है तो इस रेंज पे ये खेलता रहेगा। इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करता है किसी भी साइड आपको ट्रेड नहीं लेना है, किसी भी साइड अगर नीचे की तरफ आता है ट्रेड नहीं लेना। नीचे से जब यहाँ से पुल बैक आएगा तब आपको ट्रेड लेना है, और 25,200 25,078 ये सब लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब लेवल के लिए हम तैयार रहेंगे कल के लिए। देखो दोस्तों, यही सब जो जोन यहाँ पे आकर के साइडवेज कंसोलिडेशन होता है ना, यहाँ पे बड़ा गेम और बड़े प्लेयर यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सब चीज़ हम समझ नहीं पाते कि हम सोचते हैं कि इतना बड़ा मूव आया उसके बाद ये साइडवेज हो गया। तो ये पूरा गेम होता है दोस्तों, इसमें तीन चीज़ें काम करती है, एक तो मैनिपुलेशन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट आता है, एक कंसोलिडेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है, और ये सब धीरे धीरे आप जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब ये सब चीज़ आप समझ पाएंगे। देखिए सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो देखिए डिफेंस में एक करेक्शन आपको देखने को मिला है, और कुछ समय पहले मैंने ये बात का अंदेशा भी जाहिर किया हुआ था। फार्मा फ्लैट है, देखिए सबसे ज़्यादा बूस्टअप कहाँ पे आया है, देखिए थोड़ा सा सरकारी कंपनियों में भी आया है, मीडिया में करेक्शन है, और देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्योंकि रेट कट हुआ है और रेपो रेट कट हुआ है और सीआरआर भी कटा है, तो देखिए यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्राइवेट बैंक्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी, मिड कैप में भी कुछ तेज़ी देखने को मिल रहा है, और मोटा मोटी यहाँ पे देखिए बैंक एक्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, और जूनियर भी और फिनसर्व जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है और फाइनेंस सेक्टर के जितने भी हैं ये सब चीज़ चलें। देखिए रियलिटी सेक्टर 4% ऊपर है दोस्तों, मैंने बोला भी था रियलिटी सेक्टर में एक बूम आएगा, और देखिए 4.68% रियलिटी सेक्टर ऊपर की तरफ निकल चुका है। सर्विस सेक्टर, मिड कैप ये सब थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, टाटा वगैरह के, तो इस तरह से चल रहा है। ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी बाहर आई है, लेकिन थोड़ा सा क्या है इंडिया और यूएस का कुछ चल रहा है अभी इशू, तो स्टील का, तो फिर हो सकता है उसके कारण भी थोड़ा दिक्कत देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। देखिए बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है कल के डेट में, मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था। और ये एफ आई का है आई थिंक, ओके। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये कुछ फाइनेंस वाली हाउसिंग फाइनेंस, तो हाउसिंग फाइनेंस पे भी ध्यान रखिएगा। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हुडको, ये सबको क्या है रेपो रेट कट हुआ है ना, सीआरआर में कट हुआ है, तो ये सब लोगों में ज़्यादा फायदा इनको होता है। देखिए आवास फाइनेंस, सम्मान कैपिटल, तो ये सब देखने लायक हैं। और जैसे फाइनेंस सेक्टर मतलब पूरा का पूरा आपका बूम बूम होने वाला है, और शुरू भी हो गया। देखिए बजाज फिनसर्व है, ये सब जो स्टॉक्स हैं ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इस तरह से ना आप पूरा बना सकते हैं। देखिए फाइनेंस में एक आईआरएफसी भी आता है, पीएफसी भी आता है, ठीक है। तो ये सब के चार्ट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं एनालिसिस नहीं किया हूँ, मैंने अलग अलग सेक्टर वाइज बना दिया है। देखिए एनबीएफसी में भी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट, 4-4 5-5% का यहाँ पे 6-6%, ये सब पूरे पूरे एनबीएफसी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स है, चोला फिन है, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब इस सेक्टर में ज़्यादा बूम आया हुआ है। इंश्योरेंस में अभी नहीं आया है, पर इंश्योरेंस में जैसे ये वाला आया हुआ है आईसीआईसी लोम्बार्ड, 6% करीब का इसमें। और ये गो डिजिट जनरल, ये भी एक ऑनलाइन ज़्यादा चलता है आजकल। नीवा बुपा, ये भी चल रहा है। रियल एस्टेट में ज़बरदस्त मूव आया है, देखिए रियल एस्टेट का डीएलएफ वगैरह, लोढ़ा हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 6%। देखिए रियल एस्टेट पहले भी मैंने बताया ही हुआ था कि जैसे ही आरबीआई गवर्नर रेट कट अनाउंस करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को होता है, क्योंकि लोन वाला
ये सब चीज़ देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, लोन से जुड़े हुए कंपनी है पूरे पूरे, ठीक है ना, क्योंकि इनका कोई भी घर खरीदता है तो लोन लेता है, होम लोन। तो होम लोन में ब्याज दर में जैसे कमी आएगी तो इनका धंधा चमकेगा। अब देखिए, स्टॉक पहचानने का तरीका क्या है। स्टॉक पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आरबीआई का भी रेट कट, तो रेट कट हुआ है तो ये देख लीजिए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है, कौन सा ऐसा शेयर है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, जिसके बैंक से बहुत ज़्यादा लोन्स हैं। ज़्यादा लोन्स हैं दैट मीन्स क्या है कि वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इसको क्या है, ऐसी कंपनियों को फर्क पड़ेगा ज़्यादा, तो वो कंपनी बूम हो सकती है। हाँ, बशर्ते उसका मतलब बाकी चीज़ें भी देखना पड़ेगा, पी रेशियो वगैरह और फंडामेंटल्स के और भी जो रूल्स हैं वो सब देखना पड़ेगा कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनको क्या है ज़्यादा फायदेमंद अभी ये रेट कट आने वाले 3 से 6 महीना देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।